लौकी यानी बॉटल गार्ड, जो कि गर्मियों की एक स्वादिष्ट और हेल्दी सब्जी है। इसे घिया भी कहा जाता है, जिसमें पानी की मात्रा खूब होती है। ज़्यादातर लोगों की मन पसंदीदा सब्जी है लौकी। इसके कई व्यंजन बनाए जाते हैं और कई तरह से बनाए जाते हैं। साधारण तरीके से बनाए या मसालेदार, जैसे भी बनाए, खाने में स्वाद और रसीला होता है तथा बहुत ही मज़ेदार होता है। इसका जूस पीना कब्ज की शिकायत को दूर करने में तथा पाचन क्रिया को सही रखने में सहायता करता है। लौकी में विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, ई तथा विटामिन ए, आयरन पोषक तत्व होते हैं। इसे खाने से पेट में भारीपन नहीं लगता तथा वज़न कम करने में भी सहायक होती है। अगर हमेशा तरोताज़ा रहना है तो लौकी का तथा इसके जूस का सेवन करना बहुत ही बढ़िया रहेगा। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ लौकी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे मैंने कुछ अलग तरीके से आपके सामने शेयर किया है। इसमें मैंने घी का बचा हुआ अवशेष यानी खुरचन में पनीर को मिलाकर स्टफिंग तैयार की है, जो कि इस स्नैक्स में मैंने यूज़ किया है। इससे इस स्नैक्स का स्वाद काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है। जो कि लौकी पसंद नहीं करते हैं वे भी इसे मांग कर खाएंगे। इसे सॉस, चटनी या गर्मा गर्म चाय के साथ किसी के सामने सर्व करेंगे तो आपकी प्लेट तो पूरी तरह से साफ़ होनी ही है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इस स्नैक्स को फटाफट से बनाते हैं। पसंद आए तो खूब सारा लाइक शेयर करना। अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना कमेंट के साथ। तो चलिए, तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी लौकी ली है। इसे मैंने धोकर साफ़ सुथरा कर लिया है। इस लौकी का आधा भाग हम स्नैक्स में यूज़ करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से इसके दो भाग कर लेते हैं। एक भाग को साइड में रख लेते हैं और एक भाग को यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने कर लिया है। अब इस लौकी को आप छिलर से छीलें या चाकू से इसे खुरच कर निकालें। ये लौकी काफ़ी सॉफ्ट है, इसकी स्किन भी काफ़ी सॉफ्ट मुलायम है। तो इसे हम चाकू से ही खुरच लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इसकी स्किन को हल्के हल्के हाथों से चाकू से इस तरह से खुरच कर निकाल रही हूँ। बिल्कुल भी ज़ोर से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसकी जो स्किन है बहुत ही मुलायम है। अगर ज़ोर से करेंगे तो लौकी सहित आ जाएगी, तो वो लौकी हमें वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने इसका पिछला हिस्सा काट कर निकाल लिया है, क्योंकि ये पिछला हिस्सा थोड़ा सख्त तो होता है, इसे निकालना ज़रूरी होता है। आप चाहे तो लौकी को बिना स्किन निकाले ही यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह से मैं लौकी की ऊपरी स्किन को निकाल चुकी हूँ। अब इसके पीस करेंगे, आप बड़े करें चाहे छोटे करें। इसे जार में रखते हुए इसे पीसना है और महीन सा पीसना है, बिल्कुल भी दरदरा नहीं, एकदम महीन सा पीसना है। तो इस तरह से मैं पीस इसके कर रही हूँ। देखिए लौकी बहुत ही मुलायम है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी इसके बीज बड़े नहीं हैं, बहुत ही सॉफ्ट लौकी है। तो इस तरह की लौकी लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना बीज से आपको परेशानी हो सकती है। तो चलिए फटाफट से इसे जार में डालते हैं और पीस लेते हैं। अगर लौकी में बीज हो गए होंगे तो आप बीजों को निकालकर इसे पीस सकते हैं। तो देखिए जार में मैंने 5 से 6 हरी मिर्च डाल ली हैं और ये लौकी के जो हमने पीस किए थे उसे भी डाल लिया है। आप कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले मसालों में यहाँ पर मैंने आधी चम्मच अदरक लहसुन का पिसा हुआ पेस्ट लिया है और 2 पिंच के करीब हींग ली है। अब इसमें 1/4 चम्मच या आधा चम्मच आप जीरा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधी चम्मच से कम जीरा यूज़ किया है और 1/4 चम्मच मैंने अजवाइन यूज़ किया है, ये पाचन में अच्छा रहता है। अब इसमें मैंने आधी चम्मच सौंफ का यूज़ किया है। लौकी की तासीर ठंडी होती है, इसलिए इन सभी चीज़ों का इसमें यूज़ करना ज़रूरी है। जब भी लौकी का जूस पिए तो उसे उबालकर ही उसका जूस पिए, इससे सर्दी जुकाम नहीं होती। इसमें मैंने 1/4 चम्मच धनिया पाउडर यूज़ किया है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक यानी कि आधी छोटी चम्मच। इसमें मैंने 2 चुटकी के करीब काली मिर्च का पाउडर दरदरा सा पिसा हुआ डाल लिया है। तो ये देखिए सभी को मैं इस तरह से लौकी के साथ पीस चुकी हूँ और लौकी यहाँ पर महीन सा पीस चुका है। तो चलिए, मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया है, इसमें मैंने 1 कटोरी भरकर मैदा डाल लिया है। ये कटोरी साइज़ में थोड़ी बड़ी है, आप इसकी जगह पर गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मोइन के लिए तेल का यूज़ करेंगे या तो घी का। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच, जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं उसके माप से यहाँ पर मैंने मूंगफली का तेल ले लिया है। अब इसमें पिसा हुआ जो लौकी है उसे डाल लेंगे। तो इसमें जितनी लौकी थी मैंने सब की सब इसमें डाल दी है और इस लौकी को डालने के बाद इस आटे के साथ सभी चीज़ को मिला लेंगे।
लौकी में पानी अच्छा होता है, इसलिए इसमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए इसे गूंथ लेते हैं। अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है तो आप यूज़ कर लें। इस आटे को जिस तरह से हम रोटी का आटा बनाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त तो होना चाहिए, नरम नहीं होना चाहिए। तो चलिए फटाफट से इस तरह से गूंथ कर तैयार कर लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर आटा अच्छी तरह से गूंथ चुका है। देखिए अच्छा सॉफ्ट भी है, ज़्यादा कड़क भी नहीं है। अब इसे ढक लेते हैं थोड़ी देर। 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए आटे को एक बार देख लेते हैं। तो आटा बहुत ही अच्छी तरह से पूरा सेट हो चुका है। ये अच्छा मुलायम हो चुका है, आप देख सकते हैं इस तरह से मुलायम हो चुका है। तो अब इसमें हल्का सा हाथों में तेल लगाते हुए इसे दोबारा से मल लेते हैं, कम से कम कुछ सेकंड तक। इसमें हल्का सा तेल लगाते हुए मैंने इसे अच्छी तरह से गूंथ लिया है। तो अब इसके हम 2 भाग करेंगे। तो 2 भाग में इसकी 2 रोटियां बन जाएंगी। तो चलिए इसे फटाफट से कर लेते हैं। गूंथे हुए आटे के इस तरह से 2 भाग करके हम एक भाग को साइड में रखेंगे और एक भाग को 2 हथेलियों के बीच में रखते हुए हल्का सा मुलायम सा इस तरह से गोल गोल सा एक पेड़ा बना लेंगे। अब स्लैब पे या तो आप चकले में इस तरह से मैदे का छिड़काव करें और उसमें इस पेड़े को रखते हुए इसे अच्छी तरह से बेल लें। जब कभी इस तरह से बड़ी रोटी बनानी हो तो स्लैब का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि चकला जो होता है छोटा होता है तो उसमें हम बड़ी रोटी नहीं बना पाते हैं। तो स्लैब पे करने पर फ्री होके बना पाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसमें सूखा आटा लगाते लगाते इसे बेल रही हूँ। रोटी ना मोटी होनी चाहिए ना पतली होनी चाहिए, ठीक ठीक होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इस तरह से रोटी को अच्छी तरह से चारों तरफ से बेल रही हूँ और एक बड़ी सी रोटी यहाँ पर मैं तैयार कर चुकी हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये देखिए रोटी का इतना पतला होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैंने एक कटोरी में मैदा लिया है और एक छोटी सी कटोरी ली है। इसी शेप से हम छोटी छोटी पूरियाँ बनाएंगे, लेकिन इस सूखे आटे में इस तरह से इस कटोरी को डीप करेंगे, जिससे कि जो शेप हम लेंगे तो शेप लेते हुए कटोरी आटे में यानी कि रोटी में चिपके ना और ये शेप आराम से आप ले सके। तो इस तरह से करने पर रोटी चिपकती नहीं है। तो बस इस तरह से फटाफट से शेप ले लेते हैं एक छोटी सी पूरी का। स्नैक्स के लिए इतनी छोटी पूरी का ही हमें यूज़ है। तो देखिए इस तरह से सभी शेप ले चुकी हूँ मैं कटोरी से। अब ये छोटी छोटी पूरियाँ तैयार हो चुकी हैं। एक्स्ट्रा जो आटा है उसे हम निकाल लेंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं इतनी सारी पूरियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए फिर फटाफट से दूसरी रोटी को भी इस तरह से बेलते हुए सभी पूरियों को तैयार कर लेते हैं। तो एक प्लेट में मैदा का छिड़काव करेंगे और इसमें एक एक पूरियाँ इस तरह से रखेंगे, जिससे कि पूरियाँ एक दूसरे के साथ चिपके ना। अब यहाँ पर मैंने एक कटोरी में घी का अवशेष लिया है यानी कि खुरचन। ये 3 टेबल स्पून है। इसमें हम 50 ग्राम पनीर का यूज़ करेंगे। अब इस पनीर को इस खुरचन में अच्छी तरह से इस तरह से मैश करते हुए इसे इस तरह से चूरा करते हुए हम मिला लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी पनीर को इस तरह से कर लिया है, खुरचन में मिला लिया है। पनीर को खुरचन में इस तरह से डाल लेने के बाद इसमें मैंने आधी चम्मच आमचूर पाउडर का यूज़ किया है। आप चाहे तो 1 चम्मच भी यूज़ कर लें। इससे थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा स्वाद आता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है स्नैक्स में। अब इस सभी को हम एक दूसरे के साथ मिला लेंगे अच्छी तरह से। इसकी जगह पर आप चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसका स्वाद बच्चों को बहुत ही भाता है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। और ये सभी चीज़ें करने के बाद इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, जिससे कि हमें हरे धनिए का भी प्रोटीन मिलेगा और इससे खुशबू भी अच्छी आती है। तो चलिए अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल लेते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। खुरचन और पनीर का जो मेल है ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहे तो खुरचन को केवल रोटी के साथ भी खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों को मिलाने पे इसका टेस्ट स्नैक्स में बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलिए ये सभी काम हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो छोटी पूरियाँ हमने प्लेट में बनाकर रखी हुई हैं उसे आप कपड़े से ढक लें, वरना स्टफिंग के समय आपको परेशानी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 2 पूरियाँ ली है, चकले में रखी हैं और थोड़ा सा मैंने एक कटोरी में पानी लिया है। पानी की जगह पर आप मैदा और तेल या तो मैदा पानी का जो घोल आप बनाते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं।
और यहाँ पर ये स्टफिंग है। तो चलिए इन्हें सबको हम अगल बगल में ही रखते हुए अब मैंने एक चम्मच में थोड़ा सा स्टफिंग लिया है और इस रोटी में मैं इसे डाल रही हूँ। जो छोटी सी पूरी के शेप की हमने रोटी बनाई है उसमें डाला है मैंने स्टफिंग और ये चारों तरफ से मैं पानी लगा रही हूँ। तो उस घोल को भी इसी तरह से लगाना है। तो इसे अब हम फोल्ड करेंगे अच्छी तरह से, स्टफिंग को दबाते दबाते इसे हम फोल्ड इस तरह से दबाएंगे, लॉक करेंगे। तो ये देखिए स्टफिंग फिर बाहर नहीं आएगी और अच्छी तरह से इसे दबाना है जिससे कि तलते वक्त भी स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर ना आए। इस तरह से चारों तरफ से पानी या तो मैदे का घोल लगाने पर ये अच्छी तरह से चिपक जाता है और इससे स्टफिंग भी अंदर ही रहती है, तलते वक्त कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है। तो चलिए फिर फटाफट से सभी को इसी तरह से तैयार करते हैं। तो ये जो मैंने तैयार किया हुआ है इसमें एक प्यारा सा डिज़ाइन निकालेंगे, वो भी इससे। आप इसे स्टिक बोलो चाहे एक छोटा सा पतला सा पाइप बोलो, ये लॉलीपॉप का पाइप है। तो इसी से हम डिज़ाइन निकालेंगे। तो ये डिज़ाइन निकालने पर ये स्नैक्स बहुत ही दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिर फटाफट से कर लेते हैं। तो देखिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। जो बच्चों की चॉकलेट होती हैं, चॉकलेट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि हम ऐसे स्नैक्स में डिज़ाइन निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसी का ही यूज़ करके मैं इसमें डिज़ाइन निकाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा और अच्छा लग रहा है, आकर्षित लगता है। बच्चे इस डिज़ाइन को देखते हुए भी खाना पसंद करते हैं। ये डिज़ाइन भले ही बहुत छोटा, बहुत कम है, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है। तो इसी तरह से सभी स्नैक्स में इस तरह का डिज़ाइन हम कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैं सभी को तैयार कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं ये बहुत ही आकर्षित है। तो चलिए ये डीप फ्राई होने के लिए तैयार है। तो गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है और कढ़ाई में मैंने मूंगफली का तेल लिया है। तेल को मैंने गरम कर लिया है। गैस की आंच को मैंने यहाँ पर लो टू मीडियम रखा है। तो मीडियम आंच में ही हम इन सबको फ्राई करेंगे। तो इस तरह से एक एक करते हुए डालना है। आप जितना हैंडल कर सको उतना आप डालें। तो मैंने इन्हें डाल लिया है और इन्हें मीडियम आंच में ही फ्राई करना है। तो चलिए अब इन्हें एक एक करते हुए पलट लेते हैं। ये थोड़ा थोड़ा सीख चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। तो इन्हें पलटते हुए 2 से 3 बार इन्हें पलटते रहना है इसी तरह से कुछ देर में। और ये अच्छी तरह जब गोल्डन कलर इसमें आ जाए तब इन्हें निकाल लेंगे। अब ये मैं दूसरी बार इन्हें पलट रही हूँ। तो ये देखिए आप धीरे धीरे इसमें गोल्डन कलर आ रहा है। तो इसी तरह से थोड़ा सा और गोल्डन कलर आने पर इसे निकाल लेंगे। तो इन्हें अच्छी तरह से फ्राई होने दें। इस नाश्ते को बच्चे सॉस में, चटनी में खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आप इसे गर्मा गर्म चाय के साथ भी अपने मेहमानों को, अपनों को सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए अच्छा सा गोल्डन कलर, सुनहरा कलर आ चुका है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इसी तरह का कलर इसमें आना ज़रूरी है। ये अच्छी तरह से पक चुके हैं अंदर बाहर दोनों से। तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। और एक प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर रखा है। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा टिश्यू पेपर ले लेगा। जब भी तेल का कोई भी स्नैक्स बनाएं तो सबसे पहले प्लेट में आप टिश्यू पेपर, कोई भी पेपर या कपड़ा कॉटन का रखें, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए और आपको खाने में परेशानी न हो। तो चलिए इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो ये देखिए सभी बैच को मैं तैयार कर चुकी हूँ। सभी स्नैक्स हमारे फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें एक प्लेट में रख लेंगे और इसे हल्का सा मैंने कटे हुए हरे धनिए के साथ सजा लिया है, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए हमारे सभी स्नैक्स इस तरह से तैयार हो चुके हैं। तो चलिए आइए, मैंने प्लेट में इसे सजा लिया है। फटाफट से इसे खाकर बताइए कि ये कैसा बना है और आपको कितना पसंद आया। ये स्नैक्स बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बना है और करारा सा बना है। आप इसे गर्मा गर्म खाएं तभी इसे खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए फिर फटाफट से ऐसा स्नैक्स आप भी बनाइए और अपनों के साथ, अपने बच्चों के साथ इस स्नैक्स का मज़ा लीजिए, चटनी, सॉस या गर्मा गर्म चाय की प्याली के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का और सजाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो दिल से ढेर सारा बिना कंजूसाई के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर बिना कंजूसाई के दिल से कमेंट ज़रूर कीजिए।